होता है। नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गौ संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने का काम अब महिला कांग्रेस करेगी। जी हां, जन्माष्टमी के मौके पर पूरे प्रदेश में एक साथ गौ संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। क्या लिया गया है कांग्रेस की ओर से संकल्प, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व वाले कार्ड के सामने कांग्रेस वैसे तो हमेशा से सेक्युलर कार्ड खेलती रही है, लेकिन एमपी में 2018 में कमलनाथ की सरकार बनने के बाद कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी थी। हनुमान भक्त कमलनाथ ने मंदिर और गाय को अपने एजेंडे में शामिल किया था, लेकिन सरकार गिरने के बाद ये मुद्दे गौण हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर कमलनाथ के गौ संरक्षण अभियान को महिला कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है और जन्माष्टमी के मौके पर इंदौर से इसकी शुरुआत की गई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने पचकुइया राम मंदिर पहुंचकर महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास महाराज की उपस्थिति में गायों को तिलक लगाकर उनकी विधि विधान से पूजा की। गायों को गुड़ और चारा खिलाकर सभी को गौ रक्षा का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के गौ पालन और गौ संवर्धन को अपनाते हुए जन्माष्टमी पर पूरे प्रदेश के हर जिले में महिला कांग्रेस ने गौ सेवा के आयोजन किए हैं, जिसमें गायों की रक्षा के साथ प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प भी महिलाओं को दिलाया गया है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में गौ सेवा का संकल्प लिया। आदरणीय कमलनाथ जी ने गौशालाएं खुलवाई थी। उन्हीं के उद्देश्य को और लक्ष्य को आगे ले जाते हुए सभी महिला कांग्रेस की बहनों ने आज गौशाला जाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया और गायों का पूजन अर्चन किया, गुड़ खिलाया, चारा खिलाया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। और इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में गौ सेवा संरक्षण और संवर्धन का सभी लोगों को संकल्प दिलाया। और इस शुभ अवसर पर सभी ने पर्यावरण को सुधारने के लिए पौधारोपण का भी संकल्प लिया। पौधारोपण के साथ साथ ये संकल्प लिया कि उसकी रक्षा भी करेंगे और उसको पुष्पित भी करेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के गौ संरक्षण के अभियान को शिगूफा बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि जैसे ही कोई चुनाव या उपचुनाव निकट आता है तो कांग्रेस के भीतर सनातन धर्म से जुड़ी हुई आस्थाएं जागने लग जाती हैं। गौ माता, गंगा माता, गायत्री, गीता, ये सब उनको याद आने लग जाते हैं। महिला कांग्रेस की बहनें ये काम कर रही हैं, ये अच्छी बात है। चुनाव आते हैं तो ये सब इन लोगों के शगुफे हैं, जो शगुफे शुरू हो जाते हैं और साल में एक बार याद आता है तो ऐसे बरसाती मंडल की निकल के आते हैं बाहर और तरह तरह की गतिविधियां करने लग जाते हैं। ये तो इनकी पुरानी हरकतें हैं, पुरानी आदतें हैं। आज इनको सडनली गाय याद आ गई, फिर सडनली किसी को जनेऊ याद आ जाता है, फिर किसी को राम भक्त नहीं शिव भक्त बन जाते हैं, क्योंकि राम भक्त होने में उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे बहुत सारे चुनावी स्टंट करते हैं। बहुत कंफ्यूज पार्टी है, इनके बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है। जब कमलनाथ सरकार ने अगर गौशालाएं बनाई थी तो ये तो कांग्रेस का दायित्व होना चाहिए कि उन गौशालाओं को आप देख ले जाके। श्रमदान करने में किसने रोका है? तो जाइए, करिए, बहुत अच्छी बात है। किसी जिम, किसी एक्सरसाइज में जाने से तो बहुत अच्छा है। और गायों की सेवा करना तो हमारे धर्म में सबसे उत्तम सेवा माना गया है। तो कहते हैं कि एक गाय की अगर आप सेवा करेंगे तो आपके कितने सारे संकट सब हर जाते हैं। बहरहाल कमलनाथ सरकार के दौरान उनके बजट में गौ संवर्धन के लिए 1309 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। साथ ही प्रदेश के हर गांव में गौशाला खोलने का ऐलान भी किया गया था और कहा गया था कि मंदिर की जमीनों पर सरकारी निधि से गौशाला बनाई जाएंगी। लेकिन सरकार गिरने के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। इंदौर से IND 24 के लिए अविनाश शर्मा की रिपोर्ट।
तो जो रिपोर्ट आपने देखी है उससे कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस का एजेंडा क्या है। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी भी तरह गाय का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, उसके हाथ से छूट जाए। लेकिन वहीं बीजेपी भी उसे घेरने में पीछे नहीं है। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार में रहते हुए गौशाला निर्माण की चिंता करती हुई नजर आई थी या उसने गौशालाएं खुलवाई थी तो श्रम करने से, श्रमदान करने से किसने रोका है? जाना चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन खास तौर से उसी वक्त ये मुद्दे क्यों सामने आते हैं, उसी वक्त क्यों नजर आते हैं, उसी वक्त उनकी क्यों याद आती है जब आने वाले दिनों में आगे पीछे किसी भी तरह का चुनाव हो। याद होगा आपको भी कि जिस तरीके से अभी उपचुनाव होने हैं उसे लेकर कांग्रेस लगातार सक्रिय है और इसी के साथ कांग्रेस ने अब गाय को भी याद किया है। लेकिन सियासत में गाय की याद आना यानी साफ है कि संकल्प पुराना है लेकिन नया निशाना है। आमिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। आमिर, कैसे देखा जाए संकल्प पुराना, नया निशाना? देखिए, एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में गाय की एंट्री हुई है और इस बार याद किया है कांग्रेस ने, क्योंकि जब देखने को मिला था 2018 के विधानसभा चुनाव थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में गौ संरक्षण का वादा किया था और 1000 से ज्यादा गौशालाएं मध्य प्रदेश में खोलने का जिक्र किया था और यह भी कहा था कि जब सरकार आएगी तो 1000 गौशालाएं तो खोली जाएंगी, हाईटेक गौशालाएं बनाई जाएंगी और गौ संरक्षण को लेकर सरकार काम करेगी। हालांकि सरकार 1.5 साल बाद गिर गई और जब सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है तो कल एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से यानी महिला कांग्रेस ने इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कल इस अभियान को दोबारा शुरू किया गया गौ संरक्षण का, जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल कल इंदौर के एक राम मंदिर पहुंची थी। वह गौशाला में पहुंचकर उन्होंने गौशाला पहुंचकर उन्होंने विधि विधान के साथ पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद गौ संरक्षण का सभी को संकल्प दिलाया है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रदेश के अलग अलग जिले, तहसील, कस्बों में जो है गौ संरक्षण का अभियान चलेगा जिसमें गौ रक्षा का संकल्प दिलाया जाएगा। सीधा आरोप यही है कांग्रेस की ओर से कि गायों की जो है देखभाल बीजेपी की सरकार में सही ढंग से नहीं हो पाती, जबकि बीजेपी जो है गाय के नाम पर वोट जनता से लेती है। हालांकि ऐसे तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की ओर से, लेकिन जिस तरह से जब सत्ता में कांग्रेस आई थी और अपने वचन पत्र के अनुसार उन्होंने गौशालाएं बनाने के काम शुरू किए थे, लेकिन जिस तरह से सत्ता परिवर्तन बाद में मध्य प्रदेश में हुआ तो ये काम जरूर रुक गया था। वैसे ही अब इस काम को आगे बढ़ाया है महिला कांग्रेस ने। काम तो आगे बढ़ाया आमिर, जैसा कि आपने कहा कि जब जब सियासत में गाय का मुद्दा आता है तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है वोटों से और आने वाले वक्त में भी उपचुनाव है, एक सीट पर लोकसभा का चुनाव भी होना है। आप मेरे साथ बने रहना। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी, क्या लगता है, बीजेपी ये कह रही है कि आपको तभी वो सारे मुद्दे याद आते हैं जब आगे पीछे किसी तरह का चुनाव होता है? देखिए, बीजेपी जो है वो वोटों की राजनीति करती है, वोट के लिए सब काम करती है, परंतु हम लोग वोट के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोगों ने वो हमारे एजेंडा में था और हमारे एजेंडा में बरसों से है। बरसों से हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग गायों का गौ पूजन करते हैं। परंतु गौ माता की जिस तरह से अभी हालत आपने देखी होगी विगत 1.5 साल में, कितनी गायें ट्रकों के नीचे कट जा रही हैं, किस तरह से उनको एक साथ भर के ले जाया जा रहा है, किस तरह जो गौशालाएं बनी है उनकी जो हालत है जर्जर हो चुकी है। तो हमने हमारी महिला कांग्रेस को बोला है, महिलाएं जो होती हैं वो संस्कृति की रक्षक होती हैं, संवर्धक होती है, उनका विस्तार करती है और आने वाली पीढ़ी को भी बताती है कि आपको गाय की रक्षा करनी है। तो अर्चना जायसवाल ने महिला कांग्रेस के माध्यम से सभी पूरे 53 जिले की महिलाओं को बोला कि आप जाइए और गौशाला में भी जाइए, वहाँ की स्थिति भी देखिए और स्थिति अच्छी नहीं हो तो उसको स्थिति सुधारने का प्रयास करिए, उनका पूजन करिए। एक विजन है और ये मैंने प्रण लिया है। नहीं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये विजन जो है वक्त वक्त पे गायब हो जाता है। अगर ये विजन है तो इसे क्यों नहीं लगातार देखा जाता है कांग्रेस की तरफ से? केवल और केवल उनका कहना है कि तभी याद आती है सनातन धर्म की, उससे जुड़ी हुई बातों की जब चुनाव होते हैं, या फिर कांग्रेस चाहती है कि जनता उन्हें याद करे? देखिए, बीजेपी का क्या है, कौन क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें वो अपनी उनकी जमीन खसक चुकी है अभी, है ना, उनको पता चल गया है, इसलिए वो कहीं चुनाव अभी करा नहीं रहे हैं। उन्हें मालूम है आज चुनाव करेंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी। वो हमारे कामों को ना देखें, उनकी सरकार है, वो रक्षा करने जाए, गौशालाएं भी और बनाए, उसके संवर्धन के लिए जितना पैसा कमलनाथ की सरकार ने, जैसा कि आपने बताया 1309 करोड़ का जो करा था आवंटन, वो चीज को, जो अच्छी चीजें उनको आगे बढ़ाए। चलिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आमिर की लेना चाहूंगी। आमिर, यहाँ पे बजट की भी बात हो रही है। बजट अगर देखें, जब कमलनाथ सरकार थी तब भी बजट आया था, उसके बाद भी फंड की बात कही गई, लेकिन ये जो फंड है क्या वाकई उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता? अगर हम बात करें यहाँ पर जनपद पंचायत की, जिले पंचायत की, क्योंकि अगर फंड रिलीज होता है तो फिर वो फंड गायों की सेवा के लिए, उनके चारे के लिए, उनके खान पान के लिए खर्च क्यों नहीं हो रहा?
देखिए, पहले भी कई तरह के इस तरह के सवाल उठे हैं कि जिस तरह से गायों को लेकर बजट सरकार की ओर से जब भी दिया जाता है तो वो पूरी तरह से जो है गौशालाओं में खर्च नहीं होता, इसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आती है। इससे पहले कांग्रेस ने भी कई तरह के सवाल इसमें उठाए थे और यही कहा था कि ये बीजेपी की सरकार में गाय के नाम पर भी भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे तमाम तरह के आरोप सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस ने ही उठाए थे। जब सत्ता में कांग्रेस आई थी तो इस बजट को बढ़ाया गया था और कहा गया था कि जो गाय का चारा है उसकी राशि को जो है बढ़ाया गया है और ये कहा गया था कि गाय का जो संरक्षण है वो कांग्रेस की सरकार करेगी और बेहतर उनको चारा मिल सके और गौशालाएं हाईटेक हो सके, इसकी दिशा में भी कांग्रेस काम करेगी। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो ये मुद्दा जरूर भटक गया था और उसके बाद अब फिर दोबारा से जो महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और इस मुद्दे को अब आगे बढ़ाने के काम भी महिला कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से अभी सुना हमने, अर्चना जायसवाल जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि महिलाओं के माध्यम से ये अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि महिलाएं जो संस्कृति की रक्षक होती हैं उन्हीं के माध्यम से चलाएंगे। क्योंकि जगह जगह देखने को मिलता है कि गायों की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, कई गौशालाओं में उनका सही देखभाल नहीं होता, इसलिए उनकी मौत हो जाती है। और सरकार आगे बढ़ाने की बात जो है वो अर्चना जायसवाल कर रही है। बहुत शुक्रिया आमिर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी बने हुए हैं। योगेश जी, कैसे देखते हैं आप, बजट की बात हो रही है कि गाय को लेकर बजट होना चाहिए, फंड होना चाहिए और अब इस काम को महिला कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। बहरहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास खुद फंड की कमी है। जब महिला कांग्रेस किसी तरह का प्रदर्शन, किसी तरीके के धरने की बात करती है, बैनर पोस्टर्स की बात करती है, तो खुद कांग्रेस के पास फंड की कमी नजर आती है। ऐसे में गायों की चिंता करना ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी फॉर्मूला है? जी नाज़नीन जी, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। केवल बजट आवंटित कर देने से कुछ नहीं होता। मेरा तो ये कहना है कि आप तो पूरे मध्य प्रदेश का पूरा बजट गायों के लिए आवंटित कर दो। आप सवाल ये है कि इस बजट का आप वास्तव में उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। अब गाय का चारा यदि आदमी खा जाएगा तो गाय तो कोई भूख हड़ताल करेगी नहीं जी। दिक्कत ये भी, गाय कोई वोट बैंक नहीं होता, गाय बोलती नहीं है, इसलिए गाय कभी मुद्दा नहीं रहता। लेकिन अब यदि इस तरफ झुक रहे हैं राजनीतिक दल तो एक, मैं तो इसको पॉजिटिव संकेत मानता हूँ। लेकिन ये कि इसको केवल गाय को चारा खिलाने और गाय को तिलक लगाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसको वास्तव में आपको गाय की सेवा के रूप में लेना चाहिए। और गायों की हालत हम सब जानते हैं। आज दूर मत जाइए, राजधानी में भी आप निकल जाइए, एमपी नगर से जरा आप जिंसी तक निकल जाइए तो सुभाष नगर की फाटक के आसपास आपको गाय सड़क कभी नहीं, आप सीधे क्रॉस नहीं कर सकते आप रोड को। ऐसी कई जगह ऐसी, मतलब एक स्पीड ब्रेकर के रूप में बनी हुई है राजधानी में। तो आपको इनकी चिंता करनी पड़ेगी। दूसरा, इसके लिए पूरा एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा। केवल ये नहीं होगा कि फोटो खिंचा लिया और हो गई गायों की चिंता। आपके पास, अब जैसे मैं आपको एक और चीज का उदाहरण देता हूँ, कोई भी सरकारें आए, गायों की सेवा करने के लिए एक डॉक्टर होता है जिसको कि वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं। आप बताइए मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कितने वेटरनरी डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है? तो वेटरनरी नाम की पोस्ट ही नहीं नजर आती आजकल। तो केवल आप गायों को चारा खिलाते हैं, उसको सहला दें थोड़ा सा, इससे गायों की सेवा नहीं होती। और ये बात भी सही है कि दोनों तरफ से ही हो रही है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। और आपने बहुत ही जायज जो सवाल है वो पूछा है। हमारे साथ चर्चा में माया नारोलिया जी भी जुड़ गई हैं, प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा बीजेपी से। माया जी, स्वागत है आपका। आपने सुना होगा योगेश जी को, उनका कहना है कि केवल पूजा करने से, केवल चारा खिला देने से गायों के बारे में जो सोच है या उनकी जो फिक्र है, उनकी जो चिंता है, काम नहीं बनने वाला है। बहुत कुछ करने की जरूरत है और सबसे अहम कि जो फंड उनके लिए दिया जाता है वो उन तक पहुंचे। सही है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो IND 24 का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया जी। गाय, हमारे देश में गाय की पूजा की जाती है, ये सही है जी। गाय हमारी माता है, गाय की पूजन की जाती है। लेकिन उसके अलावा अभी हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है, चाहे वो किसी दल की पार्टी हो, चाहे आम नागरिक हो, हम गायों को, जो खुले पर रोड पर हमारी गाय आवारा रूप में घूमती हैं, हम आम जनता से अपील करें। हमारा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का ये आह्वान विगत कई वर्षों से चल रहा है और इस आह्वान को अब हमने मजबूती प्रदान की है कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा आम नागरिकों से भी अपील करेगा कि हम गौ माता को पालते हैं, हम उनकी दूध जब तक मिलता है तब तक हम उनकी सेवा करते, इसके बाद हम सड़कों पर न छोड़ें,
उनकी पूर्ण रूप से सेवा करें, उनके खिलाने पिलाने की पूरी जिम्मेदारी उठाएं। और पूरा भाजपा महिला मोर्चा हमारा आज से नहीं, विगत कई वर्षों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, जो खुद घर में गौ माता पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, गोपाष्टमी पर गौ माताओं की पूजन करते हैं। और शाजापुर के पास बहुत बड़ा गो अभ्यारण्य केंद्र खुला हुआ है, जहाँ पर हमारी गौ माताओं को भोजन की व्यवस्था, उनके चारा पानी खली चुनी दाना पानी। आप तो कह रही हैं माया जी की व्यवस्था की गई है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि गो कैबिनेट का गठन कर दिया गया, पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं। जिस तरीके से एक गाय के लिए जो खर्च निर्धारित किया गया है उसे कांग्रेस कम मानती है, और उनका ये भी कहना है कि अगर गायों की सेवा हो रही है, अगर आपने कैबिनेट का गठन किया है, तो फिर ये हालात क्यों है प्रदेश में गायों की? नहीं, गाय के हालातों में धीरे धीरे लोगों में भी बहुत जागरूकता आ रही है। और हमारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हमारे संगठन है, हमारे भाई लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो गो सेवा संगठन के माध्यम से हमारी गायों की सेवा करते हैं, उनको उपचार करते हैं। और उन डॉक्टरों से उनका सही उपचार करके उनको जो गौशालाएं बनी हुई हैं उनमें उपचार रत हमारी गौशालाओं की अलग व्यवस्था है। तो हमारी गायें अगर सब कुछ ठीक जा रहा है माया जी, अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तो क्या लगता है, अगर कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से महिला कांग्रेस ने अब ये संकल्प लिया है कि वो गायों को संरक्षण देंगे, गायों की फिक्र करेंगे, उनको चारा मिल सके, खाना मिल सके, दवा मिल सके, इसकी फिक्र अब कांग्रेस कर रही है, तो क्या लगता है कांग्रेस का क्या एजेंडा है? देखिए, आप और हम सभी जानते हैं, कांग्रेस कोरोना के काल में भी क्वारंटाइन थी। कभी कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी जन सेवा के लिए सड़कों पर नहीं उतरा, किसी के घर में हालचाल जानने भी नहीं पूछा। उस समय भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता बहन सड़कों पर उतरी थी, घर से मास्क बनाकर भोजन खाद्य सामग्री देने का काम कर रही है। कांग्रेस अभी जो गौ पालन की, गौ संरक्षण की, गौ माता की सेवा की, सुरक्षा की जो बात कर रही है, वो चुनावी दृष्टिकोण से कर रही है। अभी एक लोकसभा के चुनाव है, 3 विधानसभा के चुनाव है, इस कारण से ये कांग्रेस आरोप है। अर्चना जी, कांग्रेस पर क्या कहेंगी? मेरा ये कहना है कि जब हम लोग करें तो हम लोग राजनीति के लिए काम करते हैं ना, और वो लोग चाहे सरकार चुरा लें, चाहे कुछ भी कर लें। गायों की हालत का मैं वीडियो आपको बताऊंगी, जो हालत हो गई है। यदि हम लोग चिंता कर रहे हैं, हम भी महिलाएं, वो भी महिलाएं, हम महिला गाय की, हम लोग रोटी खिलाते थे बचपन से, मेरे घर में खुद गाय पलती थी। हम लोग काम करते हैं तो हम राजनीति करते हैं, और वो लोग राजनीति में सरकार गिरा के कोरोना को ला देते हैं, तो वो राजनीति नहीं करते हैं। भरे कोरोना में वो चुनाव कराते रहते हैं, कोरोना की राह नहीं देखते हैं, और कहते हैं हम कोरोना के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना के लिए काम किया होता तो आज हजारों लोग ऐसे काल कवलित नहीं हो जाते। हम तो गाय की बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि माया जी से आप बोलिए कि पहले तो जो गौ सेवा आयोग का गठन हुआ है उसको क्रियान्वित करें, उसका जो बजट आवंटन हुआ है उसको देखें कि कितनी गौशाला बनी है पूरे मध्य प्रदेश में, उनकी स्थिति क्या है, उनके जो सदस्य बनाए जाए वो वहां पर स्थिति का आकलन करने जाए। मैंने स्वयं अपने महिला कांग्रेस को बोल दिया है कि जब भी मैं किसी दौरे पर रहूंगी, मैं उस शहर के गौशाला को देखने जरूर जाऊंगी, उसके बाद कांग्रेस की बैठक लूंगी। तो मैं स्वयं भी पूरे प्रदेश में जब घूमती हूँ तो मैं गौशाला का मैंने नियम लिया है, वो आजीवन पर्यंत चलता रहेगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं। मैं तो चलिए, तो माया जी क्या लगता है, अर्चना जी कह रही हैं अगर वो मंदिर जाते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वो गाय की सेवा करते हैं, तो उसे राजनीति से जोड़ देती है बीजेपी, लेकिन वही काम जब बीजेपी करती है तो वो गायों के हित की बात करती है, वो देश के हित की बात करती है, वो राष्ट्रवाद की बात करती है। देखिए, बीजेपी मात्र सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर गौ माताओं की चिंता करने के लिए इतनी गौशालाएं खोली, उन पर रखरखाव ठीक से हो रहा कि नहीं, उनकी सुरक्षा, उनके दाना पानी चारे की व्यवस्था ठीक से हो रही नहीं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। और जहां कमी पाई जाती है वहां पर वो उन आवश्यक व्यवस्थाओं में सुधार भी करते हैं। लेकिन हम आम नागरिकों का भी नैतिक कर्तव्य और जवाबदारी है कि हमारी गौ माता को अगर हम पालते हैं तो उनकी सुरक्षा, उनके भोजन के इंतजाम की, उनके राख रखाव की और उनको उपचार की व्यवस्था हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है। चलिए ठीक है, नैतिक कर्तव्य तो आप याद दिला रही हैं, लेकिन मैं योगेश जी की तरफ जाना चाहूंगी। योगेश जी, नैतिक कर्तव्य याद दिलाना अच्छी बात है और लोगों को चाहिए भी कि वो भी अपना फर्ज निभाएं, इस तरीके से गायों को खुला ना छोड़ें। लेकिन जो बजट आवंटित हो रहा है, जो कैबिनेट का गठन हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है, आपको क्या लगता है ये आरोप, ये चिंता सियासी है या फिर इसमें वाकई गायों के हित की भी बात हो रही है? नहीं, देखिए, ये सारी चिंताएं, ये सारे आरोप जो कि जब राजनीतिक दल बात करते हैं तो वो राजनीति के लिए बात करते हैं। कोई ऐसा
वो वाली उदारता वाली कोई बात नहीं होती। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा ही होता है। और ये बात भी सही है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातें होने लगती हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा कि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। मेरा ये कहना है कि आप किसी भी हिंदुत्व की तरफ बढ़ो, किसी भी तरफ आप काम करो, लेकिन जिसके लिए काम करना है, जिसके लिए यदि आप गाय की चिंता कर रहे हैं, तो फिर वास्तव में गाय की चिंता दिल से होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है कि गायों में तो 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें, कई लोग गाय की पूंछ पकड़ के बेहतर नहीं पार हो गए। तो गाय की महिमा का वर्णन तो हमारे यहाँ शताब्दियों से शास्त्रों में होता चला आया है। सवाल सिर्फ यही है कि जब इतना होता है तो फिर आप उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं और उसकी चिंता कैसे की जाए। वास्तव में आज बहुत बड़ा ये इश्यू है दोनों ही दलों के लिए कि गायों की चिंता की यदि कोई बात हो रही तो इससे अच्छे से कोई बात हो ही नहीं सकती। गायों की सेवा अपने आप में बहुत बड़े पुण्य का काम है। हमारे यहाँ तो पहले भी सर आप कह रहे हैं कि ये सारे जो एजेंडे हैं, जब सियासी दल इस पर बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बार बार सिर्फ मुद्दों में, खासतौर से जब राजनीतिक दल चर्चा करते हैं उसमें गाय की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, जनेऊ की बात है, मंदिर की बात है, लेकिन कब राजनीतिक दल बात करेंगे साक्षरता पर, रोजगार पर, कुपोषण पर? नहीं, बिल्कुल ये आज के दौर का सबसे मौजूद समय है, सबसे मौजूद सवाल है। ये ऐसे इश्यू हैं जिनको कि समय समय पर छू लिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। इन पे गंभीर चिंतन की जरूरत है, गंभीर प्लान बनाने की जरूरत है और उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कराने की जरूरत है। आपने जिक्र किया कुपोषण का। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं, आप चले जाइए, आप ग्वालियर चंबल अंचल में चले जाएं, आप निमाड़ा में चले जाएं, आप कुपोषण की दर आज भी बड़ी भयंकर आपको मिल जाएगी। भूख से बच्चे आज भी मर रहे हैं। तो इन हालातों पर गंभीर सोच के साथ कैसे इन चीजों से बचा जाए, कैसे बच्चों की जान की रक्षा की जाए, कैसे लोगों तक, और उस स्थिति में जबकि आप देखिए मध्य प्रदेश आज ऐसी स्थिति में है कि दूसरों को अन्न उपलब्ध करा रहा है, भयंकर उत्पादन हो रहा है यहाँ गेहूं का और तमाम चीजों का, तो उत्पादन जा कहा रहा है, आदमी भूख से मर क्यों रहा है फिर? बिल्कुल अर्चना जी, क्या गायों के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी महिला कांग्रेस काम करेगी? संस्कृति के साथ साथ समाज के लिए भी महिला कांग्रेस आगे आएगी? बिल्कुल, आने वाले समय में देखिए गाय हमारे लिए मुद्दा नहीं था, हमारे लिए आस्था का विषय था और हम उसके लिए तन मन धन से काम करेंगे। आने वाले समय में रोजगार के लिए भी बात होगी, शैक्षणिक के शिक्षा के लिए भी चर्चा होगी, क्योंकि हमको सरकार को जगाना है, हमको जनता से जो सरकार ने वादे किए हैं वो हमको बताना है और जनता को उसका हक दिलाना है। तो हमको हर मुद्दे पे सड़क पर आके हमको बोलना पड़ेगा कि भाई आपने ये वादे करे थे तो आप पूरा करिए। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम जो काम कर सकते हैं मजबूत विपक्ष, महिला मजबूत विपक्ष बनेगा और इन सब मुद्दों को लेके आगे आएगा। देखिए सरकार कौन आएगी क्या आएगी ये तो जनता अभी से वोट तय कर चुकी है। जनता को क्या करना है वो कोरोना के बाद से समझ चुकी है। अब हमको जनता को समझाना है कि जनता के लिए काम करना है। हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, हम कार्यनीति करने आए हैं, सेवा काम करने आए। और हमारी महिला की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये सब जो आपने किया ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये शिगुफा है। वो कह रहे हैं अगर आपको करना ही है तो आप खामोशी से जाकर श्रमदान कीजिए, किसने रोका है? आपने जब सत्ता में आके गौशालाएं खोली थी तो उनका कहना है कि कर्तव्य आपको जाके गौ सेवा करनी चाहिए, किसी ने नहीं रोका। तो फिर इसे जब चुनावी एजेंडे से जोड़कर बीजेपी सामने रखेगी तो आपको लगता है कि कांग्रेस की जो मंशा है उस पर असर पड़ेगा? देखिए 1.5 साल की जो हमारे कार्यशैली थी आदरणीय कमलनाथ जी की, वो इनके 15 साल पे भारी थी। इनको यदि ऐसा था तो 5 साल हमको सरकार चलाने देते, तो चोरी चकारी करके विधायक की खरीद पर रुकते, फिर उन्होंने सरकार बनाई, काम करने देते। इनको सत्ता का इतना लालच है कि आपसे हमसे जनता से छुपा नहीं है। अब जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और हम जनता की अदालत फैसला करेगी। और आने वाले में आप समय देखिए, चारों उपचुनाव भी जीतेंगे, नगर निगम चुनाव भी जीतेंगे और महासंग्राम 2023 जो है वो भी कांग्रेस जीतेगी। चिंता भले है गाय की समाज की, लेकिन चुनावों की चिंता भी दिख रही है अर्चना जी की बातों में। माया जी क्या कहेंगी? देखिए हमारी सरकार ने गो कैबिनेट का गठन किया, उसके माध्यम से हमारे जहाँ जहाँ गो अभ्यारण्य है, गौशाला है, उनमें उचित व्यवस्था, उचित इंतजाम और रख रखाव की पूर्ण व्यवस्था है। इसके बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की बहनें, हम समय समय पर, हमें ऐसा नहीं कि चुनावी समय आया और हम कुछ दिखाने लगे, हम निरंतर 12 महीने वर्ष के 365 दिन हम लोग समाज सेवा के काम करते रहते हैं। और उस समाज सेवा में हमारा गौ माता की सेवा करना, गौ माता की उचित व्यवस्था, रख रखाव, उनका उपचार, ये महिला मोर्चा की बहनें समय समय पर जाकर
गौशालाओं में निरीक्षण भी करती हैं। आपने राजनीति का तो ध्येय वाक्य ये जन सेवा, समाज की सेवा, और अगर ऐसा दोनों ही दल करेंगे तो मुझे लगता है कि समाज में जो सारी परेशानियां हैं वो जल्द दूर हो जाएंगी, और शायद बात करने के लिए फिर कुछ अलग मुद्दे होंगे जिन पर दोनों ही दल संयुक्त रूप से बैठकर चर्चा करेंगे, वाद विवाद को भुलाकर बात करेंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब संकल्प पुराना है, नया निशाना है, लेकिन देखना होगा क्या निशाना कांग्रेस का सही फिट बैठेगा, कि आने वाले चुनावों में उसको इसका फायदा मिल पाएगा या नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।